ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये गीता का 5वां अध्याय चल रहा है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन एक प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं? संन्यास और कर्म के विषय में। संन्यासः कर्मणाम कृष्ण। संन्यास कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दो साधना के जो मार्ग हैं इन पर चर्चा है। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आप जो है कर्मों के संन्यास की बात कहते हैं और कर्मों का संन्यास मार्ग ज्ञान योग का है, क्योंकि त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। श्रुति का ऐसा वचन है कि अपना जो त्वम पदार्थ है, जो हम आपसे बोलेंगे त्वम, ये त्वम शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? तो आमतौर पर लोग कहेंगे जो सामने दिख रहा है यही त्वम शब्द का अर्थ है, पर शास्त्र त्वम शब्द का जो अर्थ आप समझते हैं, शास्त्र उससे अलग अर्थ कहता है। शास्त्र तो ये कहता है त्वम शब्द का अर्थ देह तो हो नहीं सकता, क्योंकि देह जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में भी नहीं रहता है और वर्तमान काल में प्रतिक्षण बदलता है। इसलिए कैसे कहें ये तुम शब्द का अर्थ देह है। और देह में जो परिवर्तन आते हैं उसको मैं जानता हूँ, अर्थात आप जानते हैं, सभी जानते हैं। बचपना आया था, किसने नहीं जाना, पर आज आप हैं पर बचपना नहीं है। भला इसी प्रकार से जवानी आपके रहते आई और गई। आप हैं पर जवानी नहीं है। बचपना और जवानी का अभाव आपने देख लिया और फिर इसी शरीर में बुढ़ापा ने प्रवेश किया। बुढ़ापा आया, आपके द्वारा जानने में आया। बंधुओं, ये बुढ़ापे के भी आप जानने वाले हैं, तो कैसे कहें कि आप देह हैं? देह में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, और तीनों अवस्थाओं के आप जानने वाले हैं, इनके होने ना होने को। अपन चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये संन्यास मार्ग क्या है? कर्म संन्यास। तो ये कर्म संन्यास के अंतर्गत ऐसा विचारा जाता है, त्वम पदार्थ विवेकाय, विवेक करना पड़ता है। ऐसे तो त्वम पदार्थ देह होकर के ही लगभग सभी जानते हैं, पर देह से अतिरिक्त त्वम पदार्थ है, ये शास्त्र वचन से जाना जाता है। जब गुरु मुख से सतशास्त्र का वचन आप सुनते हैं
विचार करते हैं कि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनका अस्तित्व कहाँ तक है। जैसे देह व्यवहारिक सत है, स्वप्ने में ये व्यवहारिक सत असत हो जाता है, नहीं रहता। स्वप्न में जो शरीर होता है वो प्रातिभाषिक सत है, सुषुप्ति में उसका अभाव हो जाता है। सुषुप्ति भी अपने आप में जड़ता रूप है। इस जड़ता का जागृत अवस्था में अभाव हो जाता है। शरीर की तीनों अवस्थाओं का अभाव हुआ बंधुओं, और आपकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का अभाव हुआ। पर आपका अभाव नहीं हुआ, ये देखने वाली और समझने वाली बात है। अभाव तो हुआ, जो व्यवहारिक सत्य देह था उसका अभाव हुआ। कोई ऐसा सत्य है अंदर विद्यमान जिसने ये जाना। व्यवहार का देह और जगत स्वप्ने में सब लीन हो गए थे, कोई दूसरा ही देह और जगत दिख रहा था। स्वप्नकालीन देह और जगत स्वप्नकालीन सत है बंधु। ये स्वप्नकालीन सत भी सुषुप्ति में असत हो गया, और सुषुप्ति भी जागृत में असत हो गई। पर आपका असतपना कभी नहीं हुआ। ये कर्म संन्यास के मार्ग की चर्चा है, सांख्य योग की चर्चा है। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष का हेतु है ऐसा वेद ने कहा है। पर यह ज्ञान प्राप्त होने के लिए धर्म की आवश्यकता है। बगैर वैराग्य के ये संन्यास मार्ग शोभा नहीं देता है। रामचरितमानस में कहा, भय सकल नप जोग उपहासी, बिन विराग जैसे सन्यासी। कर्म त्याग का मार्ग, कर्म संन्यास के मार्ग पर चल रहे हैं। यदि वैराग्य नहीं है तो ये वैराग्य आपको, वैराग्य का अभाव, वैराग्य का ना होना आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होने देगा। ज्ञान प्राप्त करने वाले को वैराग्य की बहुत जरूरत है। ये विद्या वैराग्यवानों की है, परमहंसों की है, सन्यासियों की है। जो सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं घर गृहस्थी के जीवन में अपना, उनके लिए ये विद्या है। जिन्हें कहीं राग द्वेष नहीं है, जिनके अंदर कामना नहीं है, जिनके अंदर मोह नहीं रह गया है, जो सत्संगी हैं, जो अपने काम को ईश्वर का काम समझ के लगे रहते हैं, जो अपने काम भी संपादन करते हैं, दूसरों के भी काम में आते हैं, ऐसे लोग घर गृहस्थी में भी हैं, वो भी सन्यासी ही कहने योग्य हैं। क्योंकि उन्होंने अंदर से विषय लोलुपता खत्म हो गई है। ये वो धार्मिक पुरुष हैं जिन्होंने जीवन में ये शुभ लाभ कमाया है, शुभ लाभ नहीं कमाया, और उस शुभ लाभ से इन्होंने धर्म भी किया है। अपने खर्चे चलाए, दूसरों के भी खर्चे चलाए, अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों के परोपकार के लिए किया। ऐसे लोग घर गृहस्थी के जीवन में रहते हुए भी कर्म संन्यास के मार्ग वाले ही समझना चाहिए। वो भी इस मार्ग में चल सकते हैं, क्योंकि उन्हों के अंदर विषयों से वैराग है। जहाँ कहते हैं ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान मोक्ष देने वाला है, वहीं ये बात भी कहते हैं ये ज्ञान हो कैसे। जिन्होंने निष्काम भाव से धर्म नहीं किया। धर्म का मतलब कोई
हाँ, ऐसा दिमाग में अजीब बातें मत बिठाने। यही धर्म है जो आप कर्तव्य पालन करते हैं। आपके पास धन अधिक है, आपने दूसरों के काम में भी लगाया, धन से धर्म हो गया। आपके पास शरीर में ताकत है, आपने शरीर के द्वारा दूसरे की सेवा कर दी, दीनहीन की, असहाय की सेवा कर दी। आप का धर्म देह से हो गया। आपका दिमाग तेज है, आपने दूसरे बच्चों को भी पढ़ा दिया, बुद्धि से धर्म हो गया। यही कर्म आपको, हाँ, निष्काम भाव से जब आप करते हैं, इन्हीं कर्मों के द्वारा वैराग्य आपके हृदय में जन्म लेता है। वैराग्य दो प्रकार से होता है, एक घर त्याग करके वैराग्य, एक घर में रह करके असंग हो जाना भी वैराग्य कहता है। घर में रहते हैं, सारे भोग पदार्थ मौजूद हैं, धन पुत्र स्त्री आदि सब कुछ है, पर किसी में अब रुचि नहीं रह गई है। ये वैराग्य का द्योतक है। जिन्होंने धर्म में जीवन जिया है, निष्काम धर्म किया है, यज्ञदान तप का संपादन किया है, भगवत नामों का स्मरण किया है, जिन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण की लीला चरित्र सुने हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं। उनके हृदय में भगवान श्री हरि का निवास होता है, जो साक्षात धर्म स्वरूप हैं। उनके जीवन में वैराग्य हो जाता है। ये ज्ञान जो है मोक्ष देने वाला है, पर धर्म से विरत योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। आप निष्काम भाव से देव दूसरों की सेवा शुश्रूषा धन आदि से, शरीर आदि से करेंगे, दूसरों के काम में आएंगे, निष्काम धर्म बनेगा। इससे जीवन में वैराग्य आएगा, और वैराग्य जब आएगा तो योग से ज्ञान आए। फिर ये योग जो अभेद उपासना का कथन किया गया है, परमात्मा से अपने को अभेद निश्चय करें, साधना है। आपका अपना वजूद देह नहीं, इंद्री नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है, वो है आपकी असली मैं। आप देह से अपनी मैं को हटाएं। किसी ने कहा कैसे हटा लें? कोई सेव का फल तो है नहीं कि उठाया यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। बंधुओं, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं से हटाकर कहीं रख दें, ऐसा नहीं, पर ऐसा किया जाता है। कैसे करते हैं इसको भी सुने। जब आप देखते हैं कि देह की अवस्थाएं चेंज हुई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेंज हुए, पर आप चेंज नहीं हुए, तो मैं कौन सी निकली? जिसको आप मैं मानते रहे, वो मैं स्वप्न में नहीं रह गई, देह और जगत ये वाला। तो आपकी ये अपने मैं, ये आपकी मैं कहाँ है? और स्वप्न वाली मैं सुषुप्ति में गायब हो गई, स्वप्न का देह और जगत सुषुप्ति में गायब हो गया, और सुषुप्ति गायब हो गई जागृत में। पर आप गायब कभी नहीं हुए, ये आप देख लें। तो आपकी मैं कौन सी है, आप निश्चय करें। इसलिए जो सदा रहता है और सदा जानता है, भागवत में इसी को चतुश्लोकी भागवत है ना, उसमें कहा यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वत्र है और हमेशा है, उसका नाम ब्रह्म है। वही आपकी मैं है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वही ब्रह्म है, उसको जानना चाहिए। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म मैं ही हूं। ऐसा ज्ञान धारण करने सर्व बंधात प्रमुच्यते। ये अभेद उपासना करना है। जब ध्यान में बैठना है तो दृश्य को नहीं देखना है, वहाँ देखना है और जाननापना में स्थित रहना है, और देखने वाले को देखना है, सुनने वाले को सुनना है। जो श्रोत्र से सुनता है, उस श्रोत्र का भी जो श्रोत्र है उसको जानना है। जो घ्राण का भी घ्राण है उसको समझना है। जो रसना का भी रस है
रसना जो रस लेती है, उससे जो रस लेता है वो को देवा, वो कौन देव है? आप पाएंगे वो देव कोई दूसरा नहीं, वो आप हैं जिनका कभी अभाव नहीं हुआ। सांख्य योगी का, कर्म संन्यास योग का ये मार्ग है। और इस मार्ग में चलने के लिए कहा, शुरुआती क्या? धर्म से बेरति, धर्म से वैराग होता है, योग से ज्ञान। आप जब ध्यान करें तो इसी बात का करना है, कौन रहता है कौन नहीं रहता है। को देवा जो मना साक्षी, कौन सा देव है जो मन के सुखी दुखी पने को भी जान रहा है, बुद्धि का कर्ता भोक्तापना भी जान रहा है? कौन सा देव है? इस देव को जानने का जो प्रक्रिया है, जो ध्यान है, जो धर्म कर्म है, जो यज्ञ दान तप आदि हैं, इसके मद्देनजर जो संपादन किए जाते हैं। यदिच्छा ब्रह्मचर्यम चरंती, जिस परम ब्रह्म परमात्मा को, सदा रहने वाले तत्व को जो आपके अंदर विद्यमान है, जिसको जानने के लिए योगी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, जिसके लिए धर्म कर्म करते हैं, उसी के लिए कहा त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणम। त्वम पदार्थ तुम्हारा कौन है? देह तो नहीं, मन तो नहीं, इंद्रियां तो नहीं, मन बुद्धि तो नहीं हुए, इनका जानने वाला है, वही तुम शब्द का अर्थ है। यही कर्म संन्यास अर्थात ज्ञान योग, सांख्य योग का मार्ग है। पर ये मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म योगी को सहजता से प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग कोई दूसरा नहीं बंधुओं, जो आप रोज काम करते हैं यही कर्मयोग है। बस आप इरादे बदलें अपना। कर्म आप क्या कर रहे हैं ये महत्व का नहीं है, महत्व का ये है कि आप किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये महत्व का नहीं, पर किस लिए कर रहे हैं। कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अनेकों जन्म बीत गए, कामनाओं का अंत नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब बुढ़ापा आ गया है, समा बुझने वाली है, अब आप कर रहे हैं, पहले ये जतन करना चाहिए था। जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस गैरेज को आया। ये दशा जीव की है बंधुओं। समय रहते इस बात का विचार करो और भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है उसमें स्थिति लाभ प्राप्त करें। सांख्य योग और कर्म योग। अर्जुन प्रश्न करते संन्यासः कर्मणाम, कर्म योग और संन्यास अर्थात ज्ञान योग, सांख्य योग, दोनों की बात भगवान करते हो आप और बाद में कर्म योग की प्रशंसा भी करते हो। इसका क्या कारण है? ऐसा प्रश्न अर्जुन ने रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास अर्थात ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो करने में सुगम है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सांख्य योग की तो चर्चा की, पर कर्म योगी के लिए यही सांख्य योग सहज में सिद्ध हो जाता है। कर्म योगी को कर्म का बंधन नहीं लगता, कर्म उसको बांधते नहीं हैं। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि वो आसक्ति नहीं किए है। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि वो फलाकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि वो कामना नहीं रखता, क्योंकि वो देह और जगत से असंग हो करके सदैव ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म में लगा रहता है। राग द्वेष नहीं उसके जीवन में। देखो तो सही बंधुओं, कर्मयोग की साधना करने वाले को चाहिए। कर्मयोग का मतलब जो घर गृहस्थी के जीवन के रोजमर्रे के काम हैं उनमें अगर सफलता हासिल करना है तो नेकी कर कुएं में फेंक। जो कर दिया
वो कर दिया। उसके लिए बार बार ये नहीं कहना हम ना ऐसा करते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये हमारी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा मत बोलो। वरना कर्मयोग की श्रेणी से आपका नाम हट जाएगा। आप करें, अपना काम करें, दूसरों के काम में आएं, पर बदले में कुछ चाहें नहीं। कहीं राग द्वेष ना रखें, फिर काम को करें। छोटी मोटी सब्जी रोटी दाल बनाते हैं, उसको प्रेम से बच्चों को खिला भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें लगता है ये पराए ये अपने। ये राग द्वेष जो है अच्छा खासा आपका कर्म योग खत्म कर देता है? ये कर्म योग तो दूसरों के हित की बात कहता है। आप रोटे आदि जो भोजन आदि है उनको देते हुए भी कलपते जाते हो, किए कराई पर पानी फेर देते हो। इससे हमें बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कर्मयोगी तो नित्य सन्यासी है, क्योंकि ये कामना रखता नहीं है, इसके अपना निजी कोई कार्य है नहीं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से फलाकांक्षा आदि ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता, फलाकांक्षा नहीं रखता, कामना नहीं रखता है, और फिर भी लगा रहता। ये देखो कितने ऐसे हैं, बड़े बड़े कई पूंजीपतियों के भी नाम है, कहते हैं उनका विवाह नहीं हो। जैसे टाटा का वो कौन है, तो वो कहते हैं उसने विवाह ही नहीं किया और सारे जीवन लगा रहा, और कहते हैं उन्हों के द्वारा उनकी जो फैक्ट्रियां आदि जो हैं उन्हों से लाखों लोग रोजी पा रहे हैं। उससे पूछा तो कहता भाई हम तो दूसरों को रोजगार मिलता रहे इसलिए हम ज़्यादा करते हैं, अपने को ज़्यादा लाभ नहीं चाहिए, लोगों के रोजगार इसी तरह बने रहें, ये इनको रोजगार मिलता रहे, ये अपने काम धंधे में लगे रहें, ऐसी अपेक्षा कई ये उद्योगपति भी रखते हैं। इसलिए और अपनी जेब में कितना भरोगे, आखिर सब छोड़ के जाना है। ये मेहनत करते हो, घर गृहस्थी के जीवन में झाड़ू पोंछा आदि करते हो, फिर भी बाद में बात में ताने सुना रहे हो, मैंने ये किया, मैंने हो गया। अरे कुछ समय शांत रह के करके देखो, सभी आपके ऋणी रहेंगे। नहीं रहेंगे तो आप जब वहाँ से जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा आटा दाल का भाव। पर सह दुख शिकवा न करे, ये महफिल है उन राम दीवानों की। इस महफिल में तो वो सफलता पाता है जो दुख सह लेता है, शिकवा शिकायत नहीं करता और अपने कर्तव्य कर्मों को करने में लगा रहता है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये अध्याय 5 है और तीसरा श्लोक है अध्याय 5 का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कर्मयोगी तो नित्य सन्यासी है। कैसे है तो कहते हैं, गेया स नित्य सन्यासे यो न द्वेष्टि न कांक्षते, निर्द्वंद्व हे महाबाहो सुखम बंधात प्रमोच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी से राग रखता है, आकांक्षा रखता है, कोई अपेक्षा बुद्धि भी नहीं किसी से रखता है, न किसी से द्वेष रखता है, न किसी प्रकार की कोई अपेक्षा किसी से रखता है। अगर ऐसा कहीं कर्म करने वाला मिल जाए तो गया सा नित्य सन्यासी। वो नित्य सन्यासी है, उसको अपने कोई कामना है ही नहीं, फिर भी लगा है। मदद करने योग्य जो लोग हैं उनकी मदद करता है, धन से, शरीर से, बुद्धि से, ज्ञान से। तो कहते हैं कि वो नित्य सन्यासी कहने योग्य है ऐसा कर्मयोगी। हे महाभावो, जो न किसी से द्वेष करता है जो पुरुष, न किसी को किसी से किसी प्रकार की कोई आकांक्षा भी नहीं रखता है, स नित्य सन्यासी ही गया। वह तो नित्य सन्यासी है, चाहे वो अपने घर में क्यों ना बैठा हो। घर त्याग करके अगर राग द्वेष और आकांक्षा नहीं गई तो फिर काय बात का सन्यास।
इसलिए सन्यासी वो है जो अपने कामनाओं पर विजय प्राप्त करता है। आगे भगवान बोलने वाले हैं, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। जो अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करता है, जो अपनी कामनाओं का अंत कर देता है, वो सन्यासी कहने योग्य है। और कामनाओं के ढेर का नाम मन है। जो अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करता है उसका मन अमन हो जाता है। और मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन के अमन होने पर द्वैत नहीं रह जाता, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है। क्योंकि उपनिषद भी इस बात को कहता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति के लिए तो मन को निर्विषय होना मांगता है। निर्विषय होना मतलब कामना से रहित होना मांगता है। कामना ही मन को विषयों की ओर ले जाती हैं। कामनाओं से रहित मुक्त है, कामनाओं से युक्त जीव बंधन में है, ऐसा कहा है श्री योग वासिष्ठ में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष किसी से ना द्वेष करता है, न किसी से आकांक्षा रखता है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, वह कर्मयोगी या ऐसा कोई है, तो वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि निर्द्वंद्व, उसके अंदर द्वंद्व नहीं। किसी ने कहा महाराज ये द्वंद्व क्या है? तो दो के जोड़े जहाँ हुए वहाँ द्वंद्व है। जैसे हानि लाभ, उसके जीवन में हानि लाभ नहीं आता। ऐसे कर्मयोगियों के जीवन में जो आकांक्षा और राग द्वेष आदि का, राग द्वेष का जो त्याग कर देते हैं, उनके जीवन से लाभ हानि भी गई। राग द्वेष खत्म हो गए, सुख दुख, यदि तुम सुख में इतराओगे तो दुख भी तुम्हें दुखी करेगा। वो न सुखी होता है न दुखी होता है। दुख को भी पचा जाता है, किसी से कहता नहीं, सुख को भी पचा जाता है। लाभ हानि, बहुत लाभ हो गया है तो लगा सड़कों में दूसरी चाल चलने लगे। अब गाड़ी तो थी, दूसरी निकला लगे। फिर लगा घाटा तो रोने लगे, गाड़ी भी बिक गई। कहीं के तो हम एक जगह राजस्थान में गए थे, वहाँ उनका शेयर आदि का काम था, बड़ा भारी कारोबार था। दूसरी बार गए तो किराए पर रहते हुए मिले। ये सुख दुख लाभ हानि ये जीवन के पहलू हैं बंधुओं। इनमें सुख में इतराना नहीं है और दुख में दुखी नहीं होना, लाभ में इतराना नहीं है और हानि में भी अपने को संयमित रखना है। क्योंकि राग द्वेष नहीं, आकांक्षा नहीं, कहीं किसी से अपेक्षा नहीं, इसलिए वो निर्द्वंद है, द्वंद्वों से रहते हैं। राग द्वेष लाभ हानि जय पराजय सुख दुख ये द्वंद्व कहलाते हैं। इनसे वो रहित हो गया कर्मयोगी। जो दूसरों के लिए लगा रहता है उसे लाभ हानि किस बात की? वो अपना लगा है भाई, जो जितना हो जाएगा हो जाएगा। सुखम बंधात प्रमुच्यते, ऐसे लोग सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहा। शरीर के देहाभिमान से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा का जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लेता है कर्मयोगी। बस थोड़े से उपदेश की जहाँ कहीं थोड़ा सा भी महापुरुषों से सुन लिया तो अज्ञान रहते उपलक्षित आत्मा को भी जान जाता है। जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो तुम्हारे अहम का होना ना होना को भी जानता है, उसको सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है सुखपूर्वक आराम से। जिन्होंने साधना ऐसी नहीं की, धर्म कर्म नहीं किया, उन्हें ये बात समझने में समझते हुए भी नहीं समझ पाते कई बार, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गेया सा नित्य सन्यासी यो द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से अपेक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। क्योंकि वह राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ ये पुरुष है, सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्वों से रहित हुआ यह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।